Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics, and that is most important topic. It is a force on the current carrying conductor in a magnetic field. Our topic is the force on the current carrying conductor in a magnetic field. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो ये कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. इज इट क्लियर? तो इसमें कंडीशन है, कंडीशन इज द कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड perpendicular to the magnetic field, to the magnetic field, sorry, magnetic field. First point इसमें you have to remember, right? Conductor, current carrying conductor should be placed perpendicular to the magnetic field, perpendicular or at theta angle. क्लियर है? या तो परपेंडिकुलर हो या थीटा एंगल पे प्लेस्ड हो, ठीक है ना. एंगल 0 डिग्री का नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये पैरेलल नहीं होना चाहिए. अगर पैरेलल हुआ तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. फर्स्ट कंडीशन इसमें ये आता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करेंगे देन इट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अ मैग्नेटिक फोर्स. वी कैन से इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स. बट हियर आर सम कंडीशन दैट कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड परपेंडिकुलर और एट थीटा एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट शुड नॉट बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब ये पैरेलल ही नहीं होना चाहिए. अगर पैरेलल हुआ तो उस कंडीशन में ये फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा. फोर्स एक्सपीरियंस तभी करेगा जब परपेंडिकुलर रखा होगा या किसी थीटा एंगल पे अलाइंस्ड होगा या इस तरीके से रखा होगा. इस तरीके से अगर रखा है, इसमें भी इस तरीके से करंट फ्लो है तो ये भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. लेकिन जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा होगा तब जाके ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, तो वाई इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, वाई अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स, व्हाट्स फिनोमेना आर अकरिंग हियर. इज इट क्लियर? तो यहां पे जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये कहीं ना कहीं एक मैग्नेट से क्रिएट हुआ होगा या किसी अदर सिस्टम से हमने क्रिएट किया है मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जैसे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जब हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराते हैं, क्या करते हैं, इसके अराउंड जब हम एक करंट फ्लो कराते हैं इसमें से, तो इसके अराउंड क्या बनता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड. इट्स कॉल्ड लेट अस बी डैश. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बी डैश और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है और उसी इंटरेक्शन की वजह से ये जो कंडक्टर है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. इसको इस तरीके से समझते हैं. लेट अस सपोज यहां पे एक मैग्नेट है ना, इसका नॉर्थ पोल है, यहां पे एक मैग्नेट है, साउथ पोल, इसके अराउंड यहां पे क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ टू साउथ. यहां पे एक कंडक्टर को अगर प्लेस करेंगे, कंडक्टर है, इस कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराते हैं आई, देन इसके अराउंड क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से. अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा. जैसे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा तो ये कंडक्टर जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. क्यों? अब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मतलब this current carrying conductor behave like as a magnet.
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो एज बिहेव लाइक एज अ मैग्नेट, मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, और इसी बिहेवियर के कारण, मैग्नेट जैसे बिहेवियर के कारण मैग्नेट से वो क्या होता है, या तो रिपल होता है या अट्रैक्ट होता है। तो उसी रिपल्सन या अट्रैक्शन की वजह से ये क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स इसलिए एक्सपीरियंस कर पाता है क्यों, क्योंकि इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है करंट की वजह से, और उस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक इंटरेक्शन होता है, उसी इंटरेक्शन की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इज इट क्लियर? नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द फोर्स एक्टिंग on the conductor, the force acting on the conductor in an external magnetic field, the force acting on the conductor in an external magnetic field is due to the interaction between the magnetic field produced by current carrying conductor, triple C means current carrying conductor, and the external magnetic field. Is it clear? The force acting on the conductor in an external magnetic field is due to the interaction between the magnetic field produced by current carrying conductor and the external magnetic field around it. External magnetic field in which current carrying conductor are placed. Current carrying conductor is placed. Is that clear? तो यहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो उस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इन दोनों फील्ड के बीच में क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा, और इसी इंटरेक्शन की वजह से कंडक्टर क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इज इट क्लियर है? तो सिंपल फिनोमेना है, ये एक मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इसके अराउंड करंट फ्लो कर, इसके थ्रू करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा, और दोनों मैग्नेट के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है ना? नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, एक डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन भी होता है, तो इसका भी अपना एक डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड rule. Is it clear? The direction of force is given by the Fleming's left hand rules. मतलब इस कंडक्टर पे जो फोर्स का डायरेक्शन है, उस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक रूल यूज करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इज इट क्लियर है? इज इट क्लियर? तो इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स पे। So let us see one experiment, and after that we will discuss about Fleming's left hand rules.
नो, आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि किस तरीके से एक हॉर्स मैग्नेट के अराउंड हमने एक कंडक्टर को प्लेस किया और उस कंडक्टर में जैसे हमने करंट फ्लो कराया है तो वो कंडक्टर जो है थोड़ा सा अपनी पोजीशन से क्या होता है, डिस्प्लेस होता है। अपने पोजीशन से डिस्प्लेस होने का मीन्स है वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज करा, हमने देखा फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया। इट मीन्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एज वेल एज चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको लास्ट पॉइंट में हम कंक्लूड करेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स का यूज कहाँ है? सबसे पहले तो इसका यूज, कि इसको यूज कहाँ करना है, ठीक है ना। इसका यूज करना है टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ force on current carrying conductor, force on the current carrying conductor in external magnetic field. Is it clear? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज हमें करना है जब भी हमें फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जब उसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। तो लेफ्ट हैंड रूल का यूज होता है फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि दो रूल्स यूज करते हैं हम, एक लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे और एक लास्ट में जाके एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी यूज होता है, वो दूसरे फिनोमेना के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए दोनों में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स फोर्स के लिए यूज करते हैं। देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के स्टेटमेंट्स क्या हैं, ठीक, देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स का स्टेटमेंट है कि इफ वी स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ योर लेफ्ट हैंड्स थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर, मतलब आपके राइट हैंड जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब को अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरीके से अलाइंस करते हैं कि तीनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के एंगल पर हैं। देन इफ फोरफिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। अगेन रिपीट करता हूं कि अगर हम लेफ्ट हैंड में अगर मिडिल फिंगर, फोरफिंगर एंड थंब को क्या करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइंस करते हैं, इस तरीके से अलाइंस करते हैं तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, और अगर ये जो हमारा फोरफिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, अगर मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं इसका, उसको नोट कर लेना। नाउ स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट इफ द फोरफिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, क्या, फोरफिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एंड सच दैट द फोरफिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट I, then the thumb shows the direction of force on the conductor, मतलब जो हमारा थंब होगा वो थंब शो करेगा फोर्स के डायरेक्शन को जो उस कंडक्टर पे एक्ट कर रहा है। इज इट क्लियर? अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। इफ वी अलाइंस फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ forefinger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then thumb indicate the direction of force on the conductor। तो सिंपल सा रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, इसको आप लर्न कर लेंगे और इसका जो डायग्राम है आपके बुक में उसको आप बना लेंगे, ठीक है। इट इज अ होमवर्क फॉर यू नाउ। अब इसको अप्लाई करते हैं, एक पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको और ज़्यादा
क्लियर आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन फर्स्ट in the direction of depends on at the direction of current and second at the direction of magnetic field मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा करंट के डायरेक्शन पे। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। इफ वी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर्स, दैट इज फर्स्ट एट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड सेकंड एट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सी, let us suppose here it is a magnetic field here and a current carrying conductor, straight current carrying conductor is placed like this and I current is flowing through it. Then what is the direction of force? Again, let us suppose it is a magnetic field like this. It is a uniform magnetic field and another current carrying conductor is placed like this and current is flowing through upward direction. Then what is the direction of force here and what is the direction of force here? Now we apply the Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule को अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट और ये फोर्स, तो इसको इस तरीके से याद रखना आपको, FBI। क्लियर है? F मीन्स फोर्स, B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, I मीन्स करंट। देन सबसे पहले अलाइंस करते इसको, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, इसको इस तरीके से अलाइंस कर दिया। ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है, करंट का है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको अपने हैंड को टर्न कर देंगे इस तरीके से। अब ये करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन थंब इंडिकेट द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इट मींस इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और आउटवर्ड के लिए हम डायरेक्शन शो करते हैं यहाँ पे क्रॉस से। देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर द आउटवर्ड ऑफ दिस प्लेन। इट मींस अगर ये कंडक्टर है और नीचे की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये बाहर की तरफ आएगा, इस तरीके से मूव करेगा। कहाँ आएगा? इस तरीके से मूव करेगा, क्योंकि फोर्स इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? नाउ इन दिस केस magnetic field is here, current flowing upward direction, then force क्या होगा? Again we apply the Fleming's left hand rule। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर, और करंट कहाँ ऊपर है, अपने हैंड को थोड़ा सा क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ये करंट की डायरेक्शन को शोज कर रहा है ऊपर। देन थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर इनवर्ड द प्लेन, परपेंडिकुलर इनवर्ड द प्लेन। इट मींस यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन जो होगा इनवर्ड होगा, और इनवर्ड के लिए हमने इंडिकेट किया था डॉट से, ठीक है। तो ये इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड, एंड यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज करा बस। यहाँ पे करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, और करंट के डायरेक्शन को हमने रिवर्स कर दिया तो फोर्स भी हमारा क्या हुआ? रिवर्स हुआ। इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन में आ गया और इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर कर देते, रिवर्स कर देते मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, देन वी कैन सी हियर द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर विल बी, किस डायरेक्शन में होगा वो देख लेते हैं। करंट ऊपर है, ठीक। अब यहाँ पे अगेन शो करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स को। इस डायरेक्शन में हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, करंट हो गया ऊपर डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ आएगा? बाहर। तो यहाँ पे फोर्स हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पे फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ठीक ना। इन दिस केस इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या करंट को अपवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं? नहीं,
फिर तो बात वही होगी ना। इसको इस तरीके से लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक ना, करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, इसमें भी ऊपर था, इसमें भी ऊपर है, दोनों में ऊपर है। बस हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज किया। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर चेंज करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कहाँ होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा करंट है ऊपर, फोर्स कहाँ, इनवर्ड। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा प्लेन के, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज करा, फोर्स का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज किया। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड द प्लेन है, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड द प्लेन है। क्लियर है, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नो लेट्स सी अनदर सम एग्जांपल्स। देखो अब यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल्स बात करते हैं। देखो करंट जो है, करंट किससे जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, करंट होता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर ना, मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो हमारा करंट जनरेट करता है। तो इट मींस अगर करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब उस कंडक्टर के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होंगे। तो इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेट अस सपोज इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है, लेट अस सपोज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, अ प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और प्रोटॉन, एक प्रोटॉन जो है वो मूव करता है इस डायरेक्शन में, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज जब मूव करेगा तो करंट जनरेट करेगा, और जब करंट जनरेट करेगा तो करंट जो है वो मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इट मींस यहाँ पे जो पार्टिकल है प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, ये भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक ना। अगेन लेट अस सपोज इट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, लेट अस सपोज इट इज अ इलेक्ट्रॉन, लेट अस सपोज इट इज अ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन कहीं पे भी, तो इसके इस पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इस पार्टिकल के कारण क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, और करंट जब फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, या करंट जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो वो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। इट मींस जब करंट फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जो भी होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो, दोनों चार्ज पार्टिकल जो है फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो उस फोर्स के डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। बस आपको यहाँ पे कन्वेंशन से याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेट अस सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर, अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, लेट अस सपोज कोई नेगेटिव चार्ज है, अगर वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ये हमें पता है, ठीक ना। करंट ऑलवेज अपोजिट, the direction of current is always opposite to the direction of electron, and direction of current is always in the direction of positive charge. क्लियर है, तो इट मींस अगर यहाँ पे प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट भी यहाँ पे कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इट मींस करंट होगा यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, देन नाउ अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। नाउ अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक, करंट कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स कहाँ है, अपवर्ड परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इज इट क्लियर? अगर ये इलेक्ट्रॉन है, करंट ऊपर होगा तो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, तो यह जगह हमारा मैग्नेटिक फील्ड करंट का है अपवर्ड डायरेक्शन में, देन फोर्स इन दिस पार्टिकल क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। क्या होगा, इनवर्ड होगा। इज इट क्लियर है? मतलब चार्ज पार्टिकल भी अगर क्या करता है, चार्ज पार्टिकल भी अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो उस पर भी एक फोर्स एक्ट करता है।
इस पे भी एक फोर्स एक्ट करता है। लेट अस सपोज इस तरीके का यहाँ पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस फिनिश करते हैं। लेट अस सपोज हियर लाइक दिस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड दिस प्लेन, एंड लेट अस सपोज हियर अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, like this, ठीक है। इस तरीके से एक अल्फा पार्टिकल मूव करता है इस डायरेक्शन में, एक अल्फा पार्टिकल मूव करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। इस पे फोर्स क्या होगा, तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव का चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल्स मींस इट इज अ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, अल्फा पार्टिकल्स मींस न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, He डबल पॉजिटिव। तो इस पे डबल पॉजिटिव का चार्ज होता है, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट मींस करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, करंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। जब करंट इस डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर इनवर्ड है, देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अप्लाई द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्ड, इस तरीके से इनवर्ड को शो करेंगे, इनवर्ड करंट इस डायरेक्शन में है, देन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स एक्ट करेगा इस पार्टिकल पे वो कहाँ लगेगा, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन।